ऑल मेजर टेस्ट्स इन आईएसएसबी। आईएसएसबी में वर्बल नॉन वर्बल जैसे आपने इधर दिया वैसे इंटेलिजेंस का एक टेस्ट होता है जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें गियर्स होती हैं, जिसमें पुलीज होती हैं, हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका एक ओपीआई टेस्ट होता है जिसे हम पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें सर पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसके जो पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करना बड़ी बात होती है। और ये सारे जो टेस्ट होते हैं ना, मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, पॉइंटर स्टोरी होती है, पिक्चर स्टोरी होती है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। आपको एक पिक्चर ब्लर्ड नजर आती है और आप उसकी पूरी स्टोरी बनाते हो। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, न्यूली ऐड हुआ है ये एसएसबी में। ग्रुप डिस्कशन आपकी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज आपकी होती हैं जिसमें हम मिलिट्री प्लानिंग जिसको हम सादा जुबान में कहते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, हाफ ग्रुप रेस टास्क होते हैं, कमांड टास्क बेटा आपके लिए जाते हैं, आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होती हैं, लेक्चरेट होते हैं, फाइनल इंटरव्यूज होते हैं। दीज आर आई थिंक सो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल, मैंने इधर 17 लिखे लेकिन टोटल 18 आपकी चीजें हैं जो इधर। हाँ, एक चीज इसमें होती है म्यूचुअल असेसमेंट। म्यूचुअल असेसमेंट एक होती है, ये भी एक टेस्ट है। सो देर आर अराउंड अबाउट 18 टेस्ट जिनसे आपको गुजारा जाता है ड्यूरिंग द डेज ऑफ आईएसएसबी। और ये याद रखें कि ये 18 के 18 टेस्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड होने का मतलब ये है कि अगर आप थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में जो चीजें आप लिख रहे हो, जैसी अपनी पर्सनैलिटी बता रहे हो, वैसी ही पर्सनैलिटी आपकी वर्ड एसोसिएशन में होनी चाहिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी सेंटेंस कंप्लीशन में होनी चाहिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी ऐसे राइटिंग में होनी चाहिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप लिखते हो उसमें होनी चाहिए। आई नो आपको मेरी बातें अभी समझ नहीं आ रही होंगी, बट अगर आप बेटा वाकई चाहते हो कि आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, देन यू हैव टू लिसन दीज थिंग्स, और इस पे आपको अमल करना होगा। अगर आप अमल नहीं करते, रट्टा लगा के नोट्स पढ़ के चले जाते हो, आई एम सॉरी टू से आप नहीं सिलेक्ट होंगे, आप रिकमेंड नहीं होंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप करनी पड़ेगी इस तरह की, आपको अपने अंदर 14 क्वालिटीज डेवलप करना पड़ेंगी। आपको इन सारे टेस्ट में से गुजरते हुए ये याद रखना पड़ेगा कि आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं। अगर आप बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मींस आप हर जगह पे सेम हैं, ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप लिटरी प्लानिंग में इधर हो गए, इधर आप बता रहे हो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आप लिख रहे हो, सिर्फ एक सेंटेंस आपने लिखा, आप एक रेगुलर हो, या आप रेगुलरिटी के मुताबिक एक जुमला बना रहे हो, और अपनी जो है ना वो जब स्टोरी आ गई आपकी लिखने वाली, पॉइंटर स्टोरी आ गई, पिक्चर स्टोरी आ गई, वहां पे आप रेगुलर नहीं हो, वहां पे आप कंसिस्टेंसी शो नहीं कर रहे, तो आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जिधर कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ी गई उधर से ही नॉट रिकमेंड। सो दीज टेस्ट 18 टेस्ट आर इंटरलिंक्ड, और आपको इन सारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। माइंड इट।